नूर खुदा ने कुछ चेहरों पर इस कदर बसाया है कि उसकी कुदरत का हर एक रंग निखर निखर के आया है। और बादस्तूर जारी है ये किस्सा बेरहमी का, क्या कहिए। दस्तूर जारी है ये किस्सा बेरहमी का, क्या कहिए। हमारी जान लेने का ये किसने नुस्खा सुझाया है। एक शायर अपनी शायरी के जरिए वह सब दो अल्फाजों में कह जाता है जिसे हमें कहने के लिए ज़माने लग जाएं। आज आपको इस वीडियो के ज़रिए उस खातून से मुलाकात कराने ले चलता हूँ जो इतिहास की सबसे ताकतवर और खूबसूरत खातूनों में से एक थी। इस खूबसूरत खातून का नाम था महनूर निशा। बादशाह जहांगीर ने जिसे नूर जहां कहकर पुकारा। सन 1569 बादशाह अकबर के घर दो बेटों की पैदा होते ही मौत के बाद शहजादे सलीम ने जन्म लिया, जिससे आगरा से लेकर दिल्ली तक जश्न के माहौल में शरोबोर हो गया। कुछ भी बचा ना कहने को हर बात हो गई, कुछ भी बचा ना कहने को हर बात हो गई। आओ बैठकर शराब पिए, अब रात हो गई। धीरे धीरे सलीम बड़े होते गए और साथ ही नशे के आदी भी। इतिहास में कहा जाता है कि वो शराब के साथ साथ चरस और अफीम का नशा भी करते थे। साथ ही इतिहास हमें यह भी बताता है कि वो बहुत अय्याश किस्म के इंसान थे, जिसके चलते उन्होंने कई शादियां भी की और कई नाजायज ताल्लुकात भी रखे। मगर इतिहास हमें यह भी बताता है कि वो दिलफेक के साथ साथ बहुत दिलदार और प्यार करने वाले भी थे। कजाकिस्तान एक ऐसा देश जहां कुदरत की हर कारीगरी इस देश के चप्पे चप्पे पर दिखाई देती है। एक त्योहार जो इस देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, उसका नाम है नूरोज़ का त्यौहार। ये त्यौहार कजाकिस्तान और मध्य एशिया के दूसरे देशों में साल के पहले दिन के रूप में 22 मार्च को मनाया जाने वाला एक गैर धार्मिक त्यौहार है। इस त्यौहार में पहली बार महनूर निशा को सलीम ने देखा था और उसे देखते ही दीवाने हो गए थे। अगर जिगर मुरादाबादी उस समय जिंदा होते तो महनूर निशा के लिए ये शेर कहते, तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूँ लेकिन ज़बा में आँख नहीं, आँख में ज़बा नहीं। जब से महनूर निशा को सलीम ने देखा था, उसके बाद से उसके भरे हर जाम में से नशा मानो ख़त्म सा हो गया था। उसके मन में दोबारा उसे देखने की ख्वाहिश मचल रही थी और उस ख्वाहिश पर जल्द ही कुदरत भी मेहरबान हो गई। कभी तो सुबह तीरे कुंजे लब से हो आगाज़, कभी तो सुबह तीरे कुंजे लब से हो आगाज़, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्कबार चले। एक रोज सुबह सलीम अपने हाथ में दो कबूतर लेकर जा रहे थे, तभी उन्हें महनूर निशा महल के आंगन में दिखाई दी। सलीम सब कुछ भूलकर महनूर निशा की ओर ऐसे दौड़े जैसे शमा जलने से परवाने दौड़े चले आते हैं। सलीम महनूर निशा के पास जाकर खड़े हुए तो महनूर निशा ने इशारों में पूछा उनके खड़े होने की वजह। सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं नहाने जा रहा हूँ, क्या आप मेरे कबूतरों की हिफाजत कर सकती हैं। महनूर निशा ने भी मुस्कुराते हुए सलीम के हाथों से दोनों कबूतर लिए। सलीम जब नहाकर वापस आए तो महनूर निशा के हाथ में दो कबूतरों की जगह सिर्फ एक कबूतर ही देखा। सलीम ने दूसरे कबूतर के बारे में पूछा कि वो कहाँ गया। इस पर महनूर निशा ने जवाब दिया, वो तो उड़ गया। सलीम ने जब पूछा कि कैसे उड़ा, हंसते हुए महनूर निशा ने उछलकर अपने हाथ आसमां में खोलते हुए कहा, ऐसे। बस इसके बाद तो ऐसी सलीम पर इश्क की खुमारी चढ़ी, फिर ना दुआ काम आई और ना दवा। एक शायर अनवर कमाल अनवर ने क्या खूब कहा है, तेरे तपते हुए होठों पे गजल कैसे लिखूं, तू किसी और की है, तू किसी और की है। जान मेरी में बता, जान भला अपनी कैसे कहूँ, तू किसी और की है, तू किसी और की है।
इस बात की भनक जब बादशाह अकबर के कानों तक पड़ी तो उन्होंने इतिहास में इस प्रेम कहानी में अपनी जगह एक विलन के तौर पर दर्ज कराई और महनूर निशा की शादी अली कुली बेग शेर अफगान से कर दी। शेर अफगान से महनूर निशा की शादी कराने के पीछे की इतिहासकार वजह बताते हैं क्योंकि महनूर निशा शाही खानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी। कहा जाता है कि इसके बाद अकबर और सलीम के बीच तल्खियाँ बहुत बढ़ गईं और इन तल्खियों की वजह से ही सलीम ने अपने वालिद बादशाह अकबर के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, जिसकी वजह से काफ़ी दिन अपनी ज़िंदगी के सलीम ने दुखों भरे गुजारे। मगर इस प्रेम कहानी का ये खात्मा नहीं था। 25 अक्टूबर 1605 को जब बादशाह अकबर की मौत हुई तो उसके ठीक 8 दिन बाद यानी 3 नवंबर को सलीम ने उनकी विरासत को संभाला और उसके बाद वो शहज़ादा सलीम से मुग़ल बादशाह जहांगीर बन गए। कुछ ही सालों बाद शेर अफगान की भी मौत हो गई। सबूत तो नहीं मिलते लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं शेर अफगान की मौत के पीछे जहांगीर का ही हाथ था। शेर अफगान के मरने के बाद जहांगीर ने महनूर निशा को महल के हरम में बुला लिया और वहाँ उनका नाम रखा नूरे महल। लेकिन 25 मई 1611 को महनूर निशा से शादी की तो दुल्हन के लिबास में सजी महनूर निशा को सलीम देखते ही रह गए। उसके बाद सलीम ने महनूर निशा का नाम नूरे महल की जगह नूर जहां रख दिया। सलीम नूर जहां से इतना प्यार था कि वो दोनों हर जगह साथ साथ होते, चाहे शिकार हो या महल में लिए अहम फैसले। सलीम बिना नूर जहां की सलाह के कोई फैसले नहीं लेते थे। बादशाह जहांगीर के फैसलों पर जहांगीर के साथ साथ नूर जहां के भी हस्ताक्षर हुआ करते थे। कहा जाता है कि नूर जहां भला की खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद समझदार भी थी, यानी सोने पे सुहागा। इसी समझदारी के दम पर ही तो एक कनीज महनूर निशा पहले नूर महल बनी और उसके बाद नूर जहां बनी। इसके साथ साथ वो इतिहास में उस दौर की सबसे ताकतवर खातून भी बनी। तो दोस्तों, ये थी शहजादा सलीम और नूर जहां की प्रेम कहानी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो तक करें इंतज़ार। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।